हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं 9th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। फिलहाल अभी हम लोग फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हैं और इसके बाद हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम को जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं और इसके बाद फिर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टर्न पर इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया था और आज हम लोग इरेशनल नंबर्स का रेशनलाइजेशन करेंगे और थोड़ा सा रियल नंबर में जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हो गई या डेंसिटी प्रॉपर्टी हो गई, ये वेरियस जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग रेशनलाइजेशन भी स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए थोड़ा सा रियल नंबर का रिवीजन कर लें। अगर हम तो रियल नंबर हमने बताया था कि ईच एंड एवरी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड अ रियल नंबर, ठीक है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म्स में अगर हम रियल नंबर्स की बात करें तो हर वो नंबर जिसका स्क्वायर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ईच एंड एवरी नंबर हुज स्क्वायर इज अ पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। जैसे कि मान लीजिए 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, इसलिए 3 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया, बिकॉज 9 क्या है, पॉजिटिव है। मान लीजिए -3 का स्क्वायर किया तो ये भी क्या आएगा, प्लस का 9 आएगा और प्लस का 9 क्या है, तो ये पॉजिटिव है, इसलिए -3 भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। बट मान लीजिए कल को हमको एग्जाम्पल दे दिया गया √-2 और बोला गया बताइए कि √-2 जो है वो एक रियल नंबर है या फिर नॉन रियल नंबर है। तो देखिए √-2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा -2। तो नंबर का स्क्वायर आया नेगेटिव, यानी कि ये एक रियल नंबर नहीं होगा, दिस इज अ नॉन रियल नंबर, ठीक है। तो इससे हमें ये पता, यानी कि अगर हमको कभी चेक करना है कि कोई गिवन नंबर रियल है या नॉन रियल या वी कैन से इमेजिनरी, तो आपको कुछ नहीं करना, उस नंबर को स्क्वायर कर दीजिए। अगर स्क्वायर पॉजिटिव आता है तो यस इट इज़ अ रियल नंबर, और अगर स्क्वायर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आ जाता है देन यू कैन से दैट इट इज़ नॉट अ रियल नंबर और इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इवन, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में है तो उसके बारे में अभी आपको वरी करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे रियल नंबर्स हैं तो रियल नंबर्स में क्या होता है, बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, तो हल्का सा इनका कोई बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि जैसे रियल नंबर्स को अगर हम करें तो रियल नंबर्स हैं जो वेरियस मैथमेटिकल टर्म्स कैलकुलेशंस हम करते हैं तो उनके बारे में कि कोई क्लोजर प्रॉपर्टी है तो कोई कैसी प्रॉपर्टी है तो कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इसके बारे में हल्का सा बात कर लेते हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, द सम ऑफ 2 रियल नंबर्स इज ऑलवेज अ रियल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि रियल नंबर प्लस रियल नंबर रिजल्ट्स अ रियल नंबर, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, यानी कि रियल प्लस रियल गिव्स रियल। तो हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर 2 रियल नंबर्स को अगर हम सम करें, जोड़ें, ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद अपना पुराना जाना पहचाना लॉ, एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 3 नंबर्स या 3 से ज़्यादा नंबर्स को आप ऐड करते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसको पहले ऐड करें और किसको बाद में ऐड करें। मान लीजिए आपको 3 नंबर A, B और C दिए गए हैं और आपको इनको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए पहले आपने A और B को ऐड कर लिया, फिर आपको रिजल्ट मिला, देन यू कैन ऐड C और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन अब एक बच्चे ने बोला नहीं, मैं A और B को पहले ऐड नहीं करूंगा, मैं पहले B और C को ऐड करूंगा और इसके बाद फिर उसमें A को ऐड करूंगा, तो उसका आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है, 3 है और 5 है, आपके पास 3 नंबर हैं और अगर हम इनको सम करें तो मान लीजिए आप पहले 2 और 3 को सम करेंगे तो आएगा 5, 5 में 5 और सम करेंगे तो आएगा 10, ठीक है। अब मान लीजिए एक बच्चे ने क्या किया कि पहले इन दोनों को ऐड किया तो 3 + 5 आएगा 8 और 8 में अब आप इसको ऐड करेंगे 2 तो अब आएगा 10। तो चाहे आप
ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 3-4 नंबर हैं या मोर देन 3 नंबर्स हैं तो आप उनको किसी भी ऑर्डर में आप सम करिए, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आती है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब भी यही है कि अगर 2 नंबर्स हैं, अगर उनको सम किया जाए तो चाहे a + b करें या फिर b + a करें, रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे कि 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, रिजल्ट तो सेम आने वाला है। तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में लोगों को बड़ा होता है कन्फ्यूजन। देखिए, आइडेंटिटी समझते हो ना, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, किसी की पहचान, ठीक है। तो भैया हर नंबर की अपनी आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं? तो एक्चुअली एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 है इसको नाम दिया गया है रियल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी। कैसी आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी रियल नंबर के साथ जोड़ा जाए तो वो नंबर अपनी आइडेंटिटी ना खोए। आइडेंटिटी ना खोने का मतलब क्या है कि जैसा है वैसा ही बना रहे। या तो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्यों? जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में बेटा 0 ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आएगा? 5 आएगा। अब 10 है, 10 में 0 ऐड कर दो, रिजल्ट क्या आएगा? 10 आएगा। तो क्या 0 के साथ ऐड होने के बाद 10 ने अपनी आइडेंटिटी खोई? नहीं खोई, 10 का 10 ही बना रहा। दैट इज वाई 0 इज कॉल्ड एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो रियल नंबर्स में एक एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं क्या? 0 इज अ रियल नंबर और इसे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऐड होने के बाद कोई भी रियल नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, यानी कि जितना होता है उतना ही बना रहता है। चाहे वो 5 हो तो 5 रहेगा, 5 + 0 5, 10 + 0 10, 9 + 0 9 और -9 + 0 = -9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या आता है? एडिटिव इनवर्स। देखिए, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी इज जस्ट अ रूल कि 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। जे सीधे आएगा एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी बिकॉज 0 को किसी के साथ ऐड करने पे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। अब आता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर से सम कर दिया जाए तो वो रिजल्ट को 0 दे दे। क्या दे दे? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर के साथ अगर सम किया जाए तो जो रिजल्ट आए वो 0 के इक्वल आ जाए। जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया 5 और बोला गया बेटा 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ, 5 का एडिटिव इनवर्स बताओ। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा दैट विल बी -5। क्या होगा? -5। क्यों? क्योंकि 5 और -5 आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा? अंडा आएगा बड़ा सा। ठीक है, 0 आएगा क्योंकि अब इसीलिए -5 जो हो गया वो 5 का क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स हो गया। जैसे मान लीजिए अगर जनरल फॉर्मेट में हम बोलें तो मान लीजिए a की बात करें तो a का जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा। क्योंकि अगर a के साथ -a को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो उस नंबर के साथ सम करने पर रिजल्ट को 0 बना दे, उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो 5 का एडिटिव इनवर्स -5, 3 का एडिटिव इनवर्स -3, -3 का एडिटिव इनवर्स +3, -5 का एडिटिव इनवर्स +5। तो जो भी नंबर है उसका अपोजिट साइन का जो नंबर बन जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। आई बात समझ में? तो एडिटिव इनवर्स हो गया। अब हम ये तो हमारी थी सम वाली एडिशन की प्रॉपर्टीज। कौन सी थी? अगर दो रियल नंबर्स का, ठीक है, तो अगर हम 2 नंबर का रियल नंबर्स का एडिशन करते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन कौन से लॉस फॉलो होते हैं इनके बारे में हमने बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज के बारे में। ठीक है, लॉस के बारे में, एक्चुअली नॉट फॉर्मूलाज के बारे में। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बिल्कुल फॉलो होती है। ठीक है, आप कभी भी 2 रियल नंबर्स लीजिए और उनका अगर आप प्रोडक्ट करेंगे। अच्छा देखिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न ये कुछ अलग नहीं है, ज़बरदस्ती के हैं। सब्ट्रैक्शन जैसी कोई रियल में सच में देखा जाए तो चीज़ नहीं है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है नेगेटिव नंबर से एडिशन।
ठीक है। और अगर आप डिवीज़न करें तो डिवीज़न का मतलब होता है उसके उल्टे नंबर से मल्टीप्लिकेशन, यही तो होता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एग्जिस्ट करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न तो उसी का पार्ट है। सब्ट्रैक्शन एडिशन में ही एडजस्ट हो जाता है और जो डिवीज़न होता है वो मल्टीप्लिकेशन में ही क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, बशर्ते समथिंग अपॉन जीरो वाला फॉर्मेट ना हो, क्योंकि वहाँ पर अनडिफाइंड हो जाता है। मैं आपको शायद लास्ट लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अगर नहीं देखा है तो हमारे पिछले वीडियोज़ में जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगे हुए हैं, वहाँ से समझिए, फिर यहाँ आइए। ओके गाइज, तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मल्टीप्लिकेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती हैं, मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से मैथमेटिकल लॉस फॉलो होते हैं। तो अगर हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, तो मैंने बताया आपको कि अगर कभी भी आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड भी करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ रियल नंबर। तो रियल नंबर मल्टीप्लाइड विद रियल नंबर गिव्स अ रियल नंबर। ठीक है, मैंने कहा अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ तो डिवीज़न उसी में अंडरस्टूड है, और अगर मैं एडिशन की बात कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्शन उसी में अंडरस्टूड है। ठीक है, तो रियल इंटू रियल गिव्स रियल नंबर, यानी कि इट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी, इट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर, किसी को मल्टीप्लाई करने का वो चेंज कर दें कि जैसे मान लीजिए a इंटू बी इंटू सी है, तो आप पहले a और b को मल्टीप्लाई करें, इसके बाद c से मल्टीप्लाई करें, और जैसे आपने a और इंटू बी इंटू सी आपको करना है तो आप पहले b और c को मल्टीप्लाई करें, इसके बाद फिर आप उसको a के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है रियल नंबर्स का वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, याद है आपको, ऑर्डर चेंज करने वाला। जैसे मान लीजिए आप दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, आपका कुछ रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए हम a से b की जगह b से a को मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा, तो b से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, सेम आएगा। इधर से भी ab आएगा और इधर से भी ab आएगा। एग्जाम्पल अगर हम समझ लें तो मान लीजिए 3 इंटू 2 किया गया है तो रिजल्ट आया 6, तो अगर आप 2 इंटू 3 करेंगे तब भी रिजल्ट कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका मतलब जो हमारे रियल नंबर्स हैं वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, अब रियल नंबर्स के लिए जिस तरह से एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता था या एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती थी, तो सेम टू सेम जैसे एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर को अगर किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि जो नंबर है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, नंबर ज्यों का त्यों बना रहता है। तो वो कौन है, 1 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आता है, वही नंबर आ जाता है। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 आएगा। अगर आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 7 ही आएगा। आप -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा, -2 ही आएगा। आप 0 को 1 से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए 1 को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी भी नंबर की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो क्या है, 1 है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और काफ़ी बच्चों की बेटा कंप्लेन है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, इसलिए आज मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ। तो अगर मैं ज़्यादा स्लो हो जाऊँ तो मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट करके। ठीक है, तो आगे देखते हैं
तो इस तरह से हमारे जो लॉज हैं, बेसिक से लॉज थे, बहुत सिंपल से, तो ये हमने फॉलो कर लिए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में देखिए पेपर में आएगा कैसे, आपके पेपर में ऐसे आएगा, बताइए रियल नंबर्स में एडिशन में एडिटिव मान लीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है, या एसोसिएटिव लॉ को, जो रियल नंबर्स हैं वो एडिशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शंस आएंगे आपके कि ये इसको कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, इसको करते हैं कि नहीं करते हैं, तो ट्रू फॉल्स या इस तरह से आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे सब आप 5th क्लास में पढ़ चुके हैं बचपन में। जैसे अगला जो पार्ट आता है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? तो बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि अगर किसी नंबर को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट जो लाना हो वो 1 लाना हो। एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट आता है 0। इन एडिटिव इनवर्स, क्या इन एडिटिव इनवर्स रिजल्ट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 1। क्या होना चाहिए? रिजल्ट होना चाहिए 1। तो बेटा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, ये बताइए 5/7 है और आपसे बोला गया बेटा 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो बताओ ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 5/7 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट जो हो वो 1 आए। तो यानी कि 5/7 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ऑब्वियसली 7/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट रेसिप्रोकल से। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट जो होगा वो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 7/5। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/3। मान लीजिए आपको 9 दिया गया और बोला गया 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताइए। तो 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 9 के साथ ऐसा नंबर जिसको 9 से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट हो वो कितना आता हो? 1 आता हो। तो यानी कि 9 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट 1 आ जाए? ऑब्वियसली 1/9 से 9 से 9 में पड़ जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है वो उसी नंबर का जस्ट ऑपोजिट रेसिप्रोकल होता है। यानी कि इफ a इज द नंबर, if a is the number then multiplicative inverse जो होगा that will be 1/a and additive inverse जो होगा that will be -a। दिस इज द रूल। तो आप इनको दोनों के रूल को याद रख लीजिए कि अगर कोई नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/a और जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो हो जाएगा -a। एग्जाम्पल के लिए समझे, 5 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5, 2/5 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5/2। एडिटिव इनवर्स की बात करें तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5 का -5, 2/5 का -2/5, -3 का एडिटिव इनवर्स की हम बात करें तो माइनस है, यानी -3 यानी क्या हो जाएगा? +3। आ रही बात समझ में? तो इस तरह से आप एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर के फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं जो इर्रेशनल नंबर्स थे, यानी कि इर्रेशनल नंबर ऑब्वियसली, और इनका हम रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे आगे। रैशनलाइजेशन से पहले इर्रेशनल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न थोड़ा सा ये हम समझ लेते हैं क्योंकि बच्चों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। वैसे आप बचपन में थोड़ा सा ऐड वगैरह करते आए हैं कि जैसे मान लीजिए √2 में 5√2 को ऐड करना है तो 6√2 आ जाएगा, या इस तरह से। तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे और रूल्स को भी समझेंगे। आइए देखते हैं। ओके बच्चों, तो आइए अब हम जो है
इररेशनल और रेशनल जैसे मिक्स नंबर्स हैं उनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखते हैं। मैं आपको अलग से ही सिखाता हूँ, इससे कुछ नहीं होगा, है ना। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से कुछ करना है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है? 5√2 प्लस 6√3 माइनस 9√2 माइनस 4√5 प्लस 7√3 माइनस √6। ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, आप इनको बिल्कुल वैसे जैसे आप अलजेब्रा करते हैं वैसे करिए। आप क्या करिए, जैसे कि आप अगर आपने अलजेब्रिक इक्वेशंस आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या करते हैं, x के साथ x वाले को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। y वाले के साथ y को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, y स्क्वायर के साथ y स्क्वायर को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक्स वाई के साथ एक्स वाई को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जेड क्यूब के साथ जेड क्यूब वाले को ही ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, अदरवाइज उनको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने एक्स और एक्स वालों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया भी, तो एक्स और एक्स से ये डिसाइड होता है कि इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करते किसको हैं, हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा है 2x माइनस 5x, तो आपको ये डिसाइड हो गया कि हाँ ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या x को सब्ट्रैक्ट करोगे? नहीं, आप 2x माइनस 5x में यानी कि 2 से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आएगा -3 और साथ में x था तो आप उसमें x भी लगा देते हैं। तो इस तरह से आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लीजिए आपका क्वेश्चन होता 5x माइनस 3y, अब क्या आप इनको सब्ट्रैक्ट करते? नहीं करते, बोलते नहीं ये तो अलग बिरादरी के हैं, एक x बिरादरी का और एक y बिरादरी का है, तो अब इनके बीच में कोई भी परिणय सूत्र नहीं हो सकता है, यानी कि 2x माइनस 5y का 2x माइनस 5y ही लिखा रहेगा, उनका कोई भी कैलकुलेशन आगे नहीं हो सकता है। तो उसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर आप पहले ये देखिए कि कौन किसके साथ ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो बेटा सेम स्क्वायर रूट वाला नंबर ही अपने को अलाइक स्क्वायर रूट वाले नंबर के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, सबके साथ नहीं हो जाएगा। जैसे √2 वाला जो होगा वो सिर्फ √2 वाले के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जो √3 वाला होगा वो √3 वाले के साथ ही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, और जो √5 है और जैसे अपने क्वेश्चन में देखें तो एक √2 यहाँ पर है, एक √2 यहाँ पर है, तो इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होंगे वो साइन के अकॉर्डिंग कर देंगे। √3 है, इनको भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनके साइन के अकॉर्डिंग कर देंगे। अब बोले √5, तो √5 के लिए यहाँ कोई नहीं है तो ये ऐसे ही रह जाएंगे भाई साहब, ठीक है। ये √6 है, √6 के साथ में कोई है नहीं है, तो ये √6 टाइप का कोई नहीं, यानी √6 वाला बंदा बेचारा किनारे अलग √6 के फॉर्म में ही क्या बना रहेगा, बैठा रहेगा, ठीक है। तो ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे आया 5√2, तो 5√2 जो होगा किसके साथ सॉल्व होगा, 9√2 के साथ। अच्छा, मैंने बताया था जैसे x और x में x को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं बल्कि उनके कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से 5 और 9, तो 5 माइनस 9 कितना आएगा, -4 आएगा, और साथ में √2 इनकी बिरादरी है, फैमिली है, तो √2 को भी लगा दीजिए, काम खत्म। अब ऐसे ही √3 वाले को आ जाते हैं, तो √3, 6√3, 7√3 सेम फैमिली, ऐड हो, प्लस प्लस हैं तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट साइन होते तो सब्ट्रैक्ट हो जाते, सेम साइन ऐड होते हैं, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये सबको आता है आई होप, ठीक है। तो अब ऐड कौन होगा, कोफिशिएंट्स ऐड होंगे, तो 6 और 7 दैट विल बी 13, एंड इसकी बिरादरी है √3, तो √3 इसके साथ में लगा दो, ठीक है। अब बचा कौन, √5 और √6, इनका कोई भी पेयर नहीं मिला तो ये बेचारे अकेले रहेंगे, तो माइनस का 4√5 और माइनस का √6, और आपका ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाता है। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, बस इतना ही है, इससे आगे नहीं जा सकता। आ रही बात समझ में? ओके, आइए और देखते हैं आगे। मान लीजिए प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है 7√9 इंटू 8√11, अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए नंबर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो बाहर हैं स्क्वायर रूट के, तो 8 7 जा 56। रूट वाले में क्या होता है, देखिए स्क्वायर रूट वाला स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो सकते हैं,
ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट है तो अंदर क्या है स्क्वायर रूट के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे रूट 2 है तो रूट 2 जो है वो रूट 9 से, रूट 11 से, रूट किसी से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। खाली स्क्वायर रूट होना चाहिए उनमें सब में, ठीक है। क्यूब रूट वाला जो नंबर होगा, क्यूब रूट 5 हो, क्यूब रूट 6 हो, क्यूब रूट 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ऊपर जो रूट लगा हुआ है ना, चाहे वो क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कैसा भी रूट हो, सेम होना चाहिए, तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो 8 7 जा 56। अब देखिए ये भी स्क्वायर रूट और ये भी स्क्वायर रूट, तो जो नंबर होंगे वो पूरे स्क्वायर रूट के अंदर चले जाएंगे दोनों, और अंदर मल्टीप्लाई होंगे तो 11 9 जा 99, ठीक है, कोई नहीं, 11 9 जा 99, ठीक है। अब बाकी आप इसकी पेयरिंग कर लेंगे अंदर, तो जैसे अब इसके फैक्टर करें तो आएगा 3 × 3 × 11, तो 3 और 3 से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 56 × 3, 56 × 3 रूट 11, तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18, कैरी 1 3 5 जा 15, 116 168 रूट 11, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मैंने रूट 9 ले लिया था, धोखे से ध्यान नहीं दिया, वैसे डायरेक्टली 3 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई, लेकिन मान लीजिए कि रूट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे, तो जैसे आपके लिए मान लीजिए 3 रूट 22 × 5 रूट 2 करना है आपको। अब बताइए, अब ये भी रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 रूट 22 × 2, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं सारे रूट, ठीक है। तो 15 रूट 44। अब अगर मान लीजिए इनका फैक्टराइजेशन आप अंदर कर देंगे, 15 रूट 44 यानी कि 2 × 2 × 11, 2 × 2 × 11, आप रफ में प्राइम फैक्टराइजेशन साइड में कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा 15, अब एक पेयर से 2 बाहर आ जाएगा और 11 अंदर रह जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 15 2 जा 30 रूट 11, तो दिस विल बी योर आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाना चाहिए बेटा, अगर आपको कोई डाउट आता है इसमें तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, कहीं कोई दिक्कत है टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स लगे हुए हैं, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके अपने डाउट्स रिजॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 5 रूट 3 × क्यूब रूट 9 होता, अब बोले बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, तो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जी नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है स्क्वायर रूट और यहाँ पर लगा हुआ है क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम रूट्स का होता है। अंदर कोई भी नंबर हो चलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर सेम हो, अंदर कुछ भी हो, ये जो रूट लगा हुआ है nth रूट, ये जो होना चाहिए ये सेम होना चाहिए। अगर इधर स्क्वायर रूट है तो उधर भी स्क्वायर रूट हो, इधर क्यूब रूट है तो उधर भी क्यूब रूट हो, उधर फोर्थ रूट है तो उधर भी फोर्थ रूट हो, रूट सेम होने चाहिए, तो फिर उन नंबर्स को अंदर करके एक साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जैसे इसको हम बोले तो इसका आंसर बस सीधे सीधे यही हो जाएगा 5 रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 9। इसके आगे इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, बाकी इंडिसेस में कुछ कर सकते हैं तो वो बात की बात है। अब मान लीजिए आपके पास इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन आ जाता है कुछ, टू रूट 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। जैसे ये दो ब्रैकेट्स आ गए और बोला इनको मल्टीप्लाई करिए, तो बेटा ब्रैकेट जैसे पहले मल्टीप्लाई होते थे आज भी वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे। मैंने बोला आप इनको बिल्कुल वैसे ही करिए जैसे आप अलजेब्रा करते हैं। अलजेब्रा करते समय हम कैसे करते थे, हम क्या करते थे, पहले नंबर का पूरे में दूसरे ब्रैकेट में सबसे मल्टीप्लाई कराते थे, फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें, चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए इसमें हम लिख लेते हैं 5 रूट 5, अब ठीक रहेगा। अब इन दोनों को हमें करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जैसे हम अलजेब्रा में करते थे कि पहले नंबर को लेंगे पहले ब्रैकेट में,
दूसरे ब्रैकेट के सारे नंबर से के साथ एक एक बार मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर दूसरे नंबर को लेंगे, फिर अनदर ब्रैकेट के बाकी सारे नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगर एक और होता फिर उसको लेते। तो इस तरह से साइमल्टेनियसली हम प्रोडक्ट करते चले जाते हैं और बाद में फिर उनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी होता है हम वो कर देते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 2√3 का पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं इसको, 2√3 इंटू 5√3 प्लस 2√6 प्लस 5√5। इसके बाद अब इसका सबसे हो गया, यहाँ प्लस है तो बिल्कुल प्लस आएगा, 5 है तो 5 आएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई फिर इन सब के साथ होगा, 5√3 प्लस 2√6 प्लस 5√5। ठीक है, अब आइए प्रोडक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट कैसे होगा, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे और रूट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 और √3 मिलके क्या हो जाएगा, तो रूट लगा लीजिए आप अंदर और लिख लीजिए 3 3 ज़ा 9, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दोनों में स्क्वायर रूट लगा हुआ है। ठीक है, प्लस 2 2 ज़ा 4, √3 √6 6 3 ज़ा 18 प्लस 5 2 ज़ा 10, √5 और √3 मिलके क्या हो जाएंगे, √15। ठीक है, सबका मल्टीप्लाई हो गया, ख़त्म बात, आगे बढ़ते हैं। प्लस 5 5 ज़ा 25 √3 प्लस 5 2 ज़ा 10 √6 प्लस 5 5 ज़ा 25 √5। आ गई बात समझ में। अब इतना आपका हो गया। अब आपको क्या करना है, जब भी कभी बहुत सारे स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स आपके क्वेश्चन में हो, तो उन सारे स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स को उनके सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में रखिए, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, ताकि आप पहचान सकें। मान लीजिए कहीं पर कोई बड़ा, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 125 लिखा हुआ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 लिखा हुआ है, तो अगर आप उसको फैक्टराइज कर लेंगे तो 5 × 5 × 5 आ जाएगा, वहाँ से 5 5 का एक पेयर से एक 5 बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ 5 रह जाएगा, तो इट इज़ एग्जैक्टली 5√5। तो ऐसे √125 आप लिख के रखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये √5 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन जब आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखेंगे तब आप बिल्कुल जज कर पाएंगे कि नहीं, ये तो √5 के साथ वाला है, यानी कि √5 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। इसलिए आप क्या किया करिए, जितने भी नंबर्स हैं अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं, मान लीजिए बड़े रूट्स हैं, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्मेट में उनको कन्वर्ट करके रखिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 10√9 यानी कि 10√9 10 × 3 हो जाएगा, प्लस 4 18, तो 18 को 9 2 ज़ा 18 और 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, तो 4 3 ज़ा 12 √2 बचेगा ये, प्लस 10 √15, तो 15 का फैक्टर 5 × 3 होगा, कोई बाहर नहीं आएगा, तो ये बिल्कुल 10 √15 ही रहेगा। आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ये हो जाएगा 25 √3 प्लस 10 √6, ये भी सिंपलेस्ट है, प्लस 25 √5, ये भी सिंपलेस्ट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो 10 3 ज़ा 30 आ जाएगा, ऊपर मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो 10 3 ज़ा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, प्लस क्या √2 कहीं पर है पूरे में, नहीं, कहीं नहीं है। अब देखिए तो बस अब इतना ही हो जाएगा, 10 3 ज़ा 30 यहीं पर कर लीजिए, तो 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। अब √2 किसी के साथ है, नहीं है, तो किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। √5 कहीं, √15 भी नहीं है, √3 भी नहीं है, √6 भी नहीं, √5 भी नहीं, तो यानी कि अब इतना ही, इसके आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये डायरेक्टली ये जो होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ब्रैकेट्स हों और उनके अंदर बहुत सारे इरेशनल नंबर्स हो, तो उनको ईजिली आप बिल्कुल वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम अलजेब्रा में टर्म्स को करते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब जो है हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबको दिक्कत होती है और आपके लिए बिल्कुल नया है, दैट इज़ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन बिल्कुल हवा नहीं है भाई, बहुत छोटी सी चीज़ है, 3 चीज़ें हैं, तीनों रूल्स आप ध्यान कर लीजिए। रैशनलाइजेशन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बस आपको एक आइडेंटिटी आनी चाहिए जिसकी हम अभी बात करते हैं। तो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रैशनलाइजेशन, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे, एक ही लेक्चर में शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और सॉरी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारा दूसरा बोर्ड है, बीच की लाइन की जो आपकी कंप्लेन थी वो हमने ख़त्म कर दी है। तो इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने में आज फिर से हमारा टाइम चला गया, बिकॉज रूम बिजी था, यहाँ पर कारपेंटर्स वर्क कर रहे थे, जिस वजह से फिर हमें आज टाइम लग गया और आगे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अब कल भी शायद एक बार हमारा वीडियो ना आ पाए। ठीक है, तो इसके लिए
पहले से ही मैं सॉरी बोल रहा हूँ, बट संडे से हम बैकअप में, संडे में हम कोशिश करेंगे 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड करने की, 3-4 लेक्चर, जिससे कि हमें आगे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसमें वीडियोस को अपलोड कर सकें। तो इसलिए एक बार और सॉरी बोल रहा हूँ मैं। आपको लग रहा होगा रोज़ आके तो सॉरी बोलते हैं, पढ़ाते कम है, बट कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग मैंने बोला कि प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमें सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि जब आपका सपोर्ट मिलता है ना तो अंदर से दिल से पढ़ाने की इच्छा होती है और मेहनत करने की इच्छा होती है। इसलिए प्लीज़ मुझे पता चले कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे से, आप मैसेज करिए, हमें कमेंट करिए, खूब कमेंट करिए, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को कमेंट कर करके, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ हमसे कोई पढ़ता है, और इससे फिर हमें अंदर से इंथुसियाज्म आता है कि हाँ हम और पढ़ाएं और मेहनत करें और अच्छा लाएं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू ऑल योर फ्रेंड्स, and it's all for today. Thank you very much. God bless you all.